मायरा को अपने साथ लेकर अभीरा पहुंचती है फैमिली फंक्शन में। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक इमोशनल और ट्विस्ट से भरा ट्रैक। अभीरा न सिर्फ मायरा को अपने साथ लाती है बल्कि उससे दोस्ती भी कर लेती है। मायरा इस नए रिश्ते से बेहद खुश होती है, लेकिन उसके मन में एक राज छुपा होता है जिसे कोई नहीं जानता। दरअसल गीतांजलि ने मायरा से कहा है कि उसे 1 महीने तक अभीरा के पास रहना होगा, लेकिन उसे ये दिखाना होगा कि वह वहां खुश नहीं है। गीतांजलि उसे एक मोबाइल फोन भी देती है ताकि मायरा लगातार उससे संपर्क में रह सके। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक और जहां अभीरा मायरा के दिल में अपने लिए प्यार और अपनापन भरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कृष संजय पर भड़क उठता है। वह गुस्से में संजय को बहुत कुछ सुना देता है, जिससे आहत होकर संजय घर छोड़कर चला जाता है। जब अरमान को इस बात का पता चलता है तो वह उदयपुर में ही रुकने का फैसला करता है और संजय को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार वह संजय को वापस लेकर आता है और दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि पोदार हाउस और पोदार फर्म फिर से पोदार परिवार के नाम पर ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे। इस बीच जब कृष को इस फैसले की खबर मिलती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि अब उससे सब कुछ छिन गया है और वह किसी पर भी अपना हक नहीं जमा पाएगा। इधर अरमान के कंधों पर अब पूरी पोदार फैमिली और बिजनेस की जिम्मेदारी आ जाती है। उसे मजबूरन पोदार हाउस में ही रुकना पड़ता है। जब अभीरा, मायरा, दादिसा और विद्या भी पोदार हाउस लौट आती है तो परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। लेकिन यही बात जब गीतांजलि को पता चलती है तो उसके अंदर डर घर कर जाता है। उसे लगता है कि मायरा को अब उसके मम्मा पापा दोनों मिल गए हैं और अब वह गीतांजलि को शायद कभी याद भी नहीं करेगी। इसी डर के चलते गीतांजलि अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और यही कदम कहानी की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है।